FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए वो फिर भी भाग नहीं सकता, वहाँ अथॉरिटीज के नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे उनके भागने की जर्रा बराबर भी भनक ना पड़ सका। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसी भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी की जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। हेलो दोस्तों पैसिफिक ओशन में मौजूद ये छोटा आइलैंड है तो सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता था। अल्कट्राज नाम से फेमस ये आइलैंड समुंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है, इसीलिए इसको दी रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके किनारों पर 15 फुट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल चार्जेंट्स की 24/7 मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं, ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रहती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रेजेंस डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। इन शॉर्ट यहाँ अगर कोई एक बार भी आ गया तो खुद से निकलना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं था। इस जेल को इनएस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्कट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एगलिन और क्लेरियंस एगलिन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रोबरी के केस में यहाँ रखा गया था। उसके बाद ये है फ्रैंक मोरिस, जो 13 साल की एज से ही ऑन एंड ऑफ जेल का शकल देखता आ रहा है। इसको भी अल्कट्राज में बैंक रोबरी की वजह से रखा गया था। आखिर में ये है पेलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसी वजह से मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्कट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इस जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल के कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्कट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती थी इनकी कि जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था, चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ियां पकाते रहे, इसकी किसी को भी कानो कान खबर ना पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7:30 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबलिंग में काउंटिंग की गई तो इसमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर्स के समेत फ्रैंक मोरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर उनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डम्मी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सॉफ्ट प्लास्टर और कंक्रीट के मिक्सर से बना ये डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ का होश उड़ चुका था। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते और पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू तो कर दी, लेकिन कहीं भी उनका नामो निशान ना मिल सका।